डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अभी अभी जानकारी निकल के आई है। यूपी बोर्ड 12th एग्जाम 2021 यूपी बोर्ड की इंटर परीक्षा भी होगी रद्द। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द लेंगे निर्णय। तो इस पर क्या निर्णय लेंगे, क्या पूरी जानकारी है डिटेल में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जानकारी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द हो गई है। सीबीएसई ने जो है पहले 10वीं की परीक्षा रद्द की थी, लेकिन अब 12वीं की भी परीक्षा जो है वो रद्द कर दी है। अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा भी रद्द होने के पूरे आसार हैं। वजह सीबीएसई परीक्षा का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इस संबंध में बैठक करके निर्णय जो है लेंगे। वैसे यूपी बोर्ड ने मई माह में ही इंटर के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने की तैयारियां कर रखी हैं। यूपी बोर्ड के सचिव ने 22 मई को ही सभी कॉलेजों से कक्षा 12 के प्री बोर्ड और कक्षा 11 की छमाही व वार्षिक परीक्षा के अंक मांगे थे। 28 मई तक अधिकांश स्कूल छात्र छात्राओं के अंक का ब्यौरा भेज चुका है। तो ये पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोविड संक्रमण के दृष्टिगत सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा निर्णय लिया है रद्द करने का। इसके लिए उन्होंने सभी छात्रों व अभिभावकों की ओर से प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि यह निर्णय देश भर के छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का आभार जताते हुए कहा कि उनके लिए हमेशा से ही बच्चों का भविष्य व स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता रहे हैं। कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए बच्चों के हित में लिए गए इस निर्णय से न केवल बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसके आगे आप देख सकते हैं ये जानकारी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार अपने नागरिकों को कोरोना महामारी के सुरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आज का निर्णय उसी दिशा में लिया गया है कदम है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्व में ही कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 की परीक्षा को रद्द कर विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय कर चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के बारे में लिए गए निर्णय के बाद प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा के बारे में मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। मालूम हो कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षाएं पहले से ही रद्द कर विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में प्रोन्नत किया जा चुका है। हाई स्कूल के 29.9 लाख परीक्षार्थियों को प्रोन्नत पर मुहर लग चुकी है। अब इंटरमीडिएट के 26.10 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नत का तोहफा जल्द दिया जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि कक्षा 10 में 29,90,000 परीक्षार्थी जो है वो प्रोन्नत हो चुके हैं, उनकी परीक्षाएं रद्द कर चुकी हैं। अब इंटरमीडिएट पर भी जो है फैसला आने वाला है। इंटरमीडिएट में जो है वो 26,10,000 परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं जो कि परीक्षा देंगे, उन्हें भी प्रोन्नत का तोहफा मिल सकता है। आगे देखें क्या जानकारी है या पढ़ सकते। सीबीएसई व यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम लगभग समान। सीबीएसई ने पहले निर्णय लिया कि इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा नहीं होगी, परीक्षार्थी अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। अब इंटर की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। सीबीएसई व यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम लगभग समान है, लेकिन दोनों की परीक्षाओं की सूचना देने में अंतर रहा है। सीबीएसई में मासिक टेस्ट के अलावा छमाही व वार्षिक परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन है। केंद्रीय बोर्ड छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के आधार पर हाई स्कूल में आसानी से प्रमोट कर सकता है। वहीं यूपी बोर्ड में कक्षा 9वीं की अर्ध वार्षिक व वार्षिक परीक्षा का रिकॉर्ड बोर्ड मुख्यालय नहीं भेजा जाता था। इस बार प्री बोर्ड यानी हाई स्कूल व इंटर परीक्षा से पहले स्कूल स्तर की परीक्षा फरवरी में कराई गई थी, लेकिन उसका रिकॉर्ड बोर्ड के पास नहीं था। ये जानकारी आप अच्छी तरह से यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखें आगे क्या जानकारी है। यूपी बोर्ड कॉलेज से पहले ही मांग चुका है रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हैं ये भी जानकारी कि यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल परीक्षा रद्द करने से पहले ही वित्त विहीन राजकीय व अशासकीय कॉलेजों से पहले नबी और हाई स्कूल में प्री बोर्ड व छमाही का रिकॉर्ड मांगा गया था। उसी दौरान 22 मई को बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने कक्षा 12 की फरवरी में हुई प्री बोर्ड परीक्षा का रिकॉर्ड मांगा गया। इंटर के सभी संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की कक्षा 11वीं की छमाही व वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक व प्राप्तांक और कृषि विभाग 1 के परीक्षार्थियों को कक्षा 11 की छमाही के अंक मांगे गए थे।
बोर्ड सचिव ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से 28 मई तक शाम तक वेबसाइट पर अंक अपलोड करने का निर्देश दिया था। यह कार्य पूरा किया जा चुका है। संभव है कि सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने के प्रश्नों को प्रबंधित कर सकता है। तो ये आसार लग रहे हैं कि यूपी बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड की तरह कक्षा 12 की परीक्षा रद्द कर सकता है। अभी ये क्लियर नहीं किया गया है रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मायावती ने किया स्वागत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, देश में कोरोना महामारी के चलते बच्चों व बच्चियों की सेहत व सुरक्षा आदि को खास ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द के लिए गए फैसले की बीएसपी स्वागत करती है, क्योंकि छात्रों व अभिभावकों आदि के साथ साथ यही समय की मांग भी है। तो ये जानकारी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने, जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी थी, अब कक्षा 12वीं की भी परीक्षाएं सीबीएसई ने रद्द कर दी है। तो ऐसे आसार लग रहे हैं कि यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। हालांकि ये जानकारी हम आपको अच्छी तरह से दे चुके हैं कि यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षाएं तो रद्द कर दी हैं, उन्हें ऐसे प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अब ऐसे आसार लग रहे हैं कि यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की भी परीक्षाएं रद्द कर देगा और उन्हें ऐसे ही प्रमोट करेगा। तो जैसे ही कोई जानकारी निकल कर आती है हम आपको तुरंत पहुंचाएंगे, आप तक तुरंत पहुंचाएंगे।